नमस्कार दोस्तों। जैसा कि देखिए आप लोग टॉपिक से पता चल गया होगा कि आज मैं एक सामने इस बात पे लेकर गया हूँ कि कोई आपसे पैसे की मदद माँगे, तो आपको ऐसे में क्या करना है? देखिए, इसमें अगर आप बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, लोगों से पूछेंगे तो आपको तो वो बहुत ही ब्लंटली वो 2 ही चीज़ें बताते हैं कि या तो कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल मदद करो, आपका दोस्त है, चाहे कोई भी हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो या आपके जानने वाला कोई हो, तो सब या तो बोलेंगे कि 2 तरीके के लोग रिप्लाई करते हैं, या तो कहेंगे कि आप मदद करिए पूरी तरीके से, या तो कहते हैं मदद नहीं करिए, ठीक है? देखिए लेकिन ज़िंदगी में इतने आसान फैसले नहीं होते हैं। जब आप कहेंगे कि मदद करिए, तब भी आप कई बार फँस सकते हैं और अगर आप बिल्कुल कहेंगे हम मदद नहीं करेंगे, तो भी कई बार ऐसा होता है कि आपके संबंध खराब होते हैं, है ना? तो दोनों चीज़ें एक्सट्रीम हैं, तो दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। इन दोनों के बीच का भी ग्रे एरिया है, जिसको आप ब्लैक एंड व्हाइट में सिचुएशन नहीं होती है हर बार। तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, जैसा मेरी सलाह रहेगी, मैं एक आपको बताना चाहूँगा। देखिए, कोई भी अगर आपसे मदद माँगता है, तो पहले तो आपको ये देखना है कि थोड़ा-सा कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। पहले कभी उसने क्या किया, उसकी लोगों से पैसा अगर कभी लिया तो कितना दिया, नहीं दिया, या क्या उसकी सिचुएशन वाक़ई ख़राब थी कि नहीं दे पाया, या फिर सिचुएशन तो सही थी लेकिन उसकी नीयत नहीं थी देने की। तो जैसे बैंक पैसे देता है तो वो भी एक तरीके से रिकॉर्ड देखता है, तो वो आपको भी रिकॉर्ड देखना है उसका पुराना, पहले उसने कभी किया है कि नहीं किया। दूसरा चीज़ है कि उसकी ये ज़रूर देखिए कि उसको ज़रूरत किस चीज़ के लिए है ना? अगर आपको लगे कि ये इसके लिए जेन्युइन रीज़न है, उसको कोई वाक़ई इमरजेंसी है, तो उसको ज़रूर कंसीडर करिए। या कभी लगता है सिचुएशन ख़राब है तो ज़रूर उसको देखें। तो पहला तो ये है कि एक उसका ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर देखिए, और दूसरा चीज़ कि उसकी ज़रूरत क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है? अगर कोई कहता है कि मुझे आईफ़ोन लेना है ना? आईफ़ोन लेना है, और लेकिन उसका रिकॉर्ड अच्छा है, पहले उसने हमेशा दिया हुआ पैसा वापस, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। और लेकिन कभी ऐसा क्या होता है कि आईफ़ोन लेना है लेकिन पुराना रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है, तो आप उसको क्यों देंगे? नहीं देना चाहिए। सेम पर्पस है लेकिन नहीं देना चाहिए। क्यों आप देंगे? भाई आपका पैसा चला जाएगा, या फिर कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी के लिए ज़रूरत है और बंदे की वाक़ई आपके संबंध हैं, तो भी आप मदद कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप देखना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि मैं सिंपल बोलूँ कि आप करिए और ना करिए, ऐसा तो बहुत आसान है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ किस फैक्टर्स को आपको दिल से सोचना चाहिए, उसके बाद आपको है ना? और इससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कितनी मदद करें। देखिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, जैसे आपके परिवार में कोई है, कई बार ऐसा होता है कि उन्होंने आपसे मदद माँगी, आपने मदद कर दी। कई बार आपने ज़्यादा पैसे से जो आपके पास सेविंग्स थी, आपने उसका अच्छा खासा हिस्सा दूसरे को दे दिया, या फिर आपने एक बड़ी रकम दे दी। उसके बाद क्या होता है कि आपने उसको एक कर्ज़ के तरीके से दिया, आपने सोचा कि हमारा पैसा रिटर्न हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि सामने वाले की सिचुएशन ख़राब हो गई, सामने वाली सिचुएशन कि उसकी नीयत अच्छी नहीं थी, वो नहीं देना चाहता है। तो आपको क्या कहता है, आपको मन ही मन में आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत पीड़ा होगी, आप बहुत ज़्यादा चिढ़ेंगे उससे। क्यों? आप देखेंगे कि आपका पैसा वापस नहीं हो रहा है, लेकिन वो बंदा नई कार खरीद रहा है, नए कपड़े खरीद रहा है, पार्टी कर रहा है, कहीं घूमने जा रहा है, कहीं कोई नए घर के सामान ला रहा है, अच्छे महंगी चीज़ें ला सकते हैं। तो आपको लगेगा कि भाई मेरा पैसा नहीं वापस कर रहे हैं, बाकी सब काम कर रहे हैं। तो आपको मन ही मन में इतनी पीड़ा होगी, आप जो कहते हैं ना कि आपका खून सूख जाएगा। आपको लगेगा कि ये आपका मेहनत का पैसा था, तो आपको बहुत ही दर्द होगा। और जब वो पैसा आपको मिलेगा नहीं, जब आपको वो आदमी टरका रहा है, आज जाओ, कल आओ, परसों आओ, उसके बाद क्या करेंगे कि आपको वो चीज़ सोच के आप परेशान हो जाएंगे। आप इतना ज़्यादा परेशान होंगे कि आप टेंशन में रहोगे, ठीक है? क्योंकि वो इतना कम पैसा नहीं कि आप भूल जाओ, और इतना ज़्यादा है कि आप उसको भूल नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि मैंने जो आपको पहले बताया था कि एक तो मकसद, ट्रैक रिकॉर्ड, और तीसरी चीज़ कितना पैसा दें। एक बात याद रखिएगा, हमेशा उतना पैसा दीजिए, आप अपनी जो सेविंग्स हैं चाहे इनकम हो, आप उतना पैसा दीजिए कि जितना पैसा आप दे कर के भूल जाएँ। उसको आप कि जब देखिए ऐसा क्या होता है कि आपने पैसा दिया और पैसे को दे के भूल जाएँ, आप उसको भूल सकें। ऐसा नहीं हो कि आप उतना पैसा मत दे दीजिए कि अगर वो पैसा नहीं है तो आप खुद के लिए सर दर्द हो गया, है ना? जैसे कहा जाता है कि कभी भी किसी दो लोगों के संबंध खराब करने हो तो पैसा अगर कई बार संबंध खराब कर देता है, ठीक है? पैसे में वो पावर है। तो अगर आपको पैसा देना है, आप उतना ही दीजिए कि पैसा दिया, नहीं भी आएगा तो मैं भूल जाऊँगा, मुझे उसको सोचना नहीं पड़ेगा, मुझे उसका दर्द नहीं होगा, मुझे इतना दर्द नहीं होगा कि मेरी नींद ख़राब हो जाए, मैं रात को सो ना पाऊँ, मैं टेंशन में चला जाऊँ, या मुझे तो लगे कि मेरी लाइफ सेविंग चली गई। तो पैसा उतना दीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हर आदमी देखिए बेईमान नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग ईमानदार होते हैं लेकिन उनकी कंडीशन नहीं होती है बेचारे। उसके बाद क्या होता है कि वो
खुद इतना अंदर से इतना वो प्रेशर में होते हैं, इतने जलील टाइप के हो जाते हैं बेचारे, अंदर से खुद से इतनी शर्म हो जाती है कि वो कई बार आपसे नज़र चुराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी नीयत है देने की, लेकिन उसकी कंडीशन नहीं है और आप भी भूल नहीं पा रहे हैं। तो क्या होगा कि संबंध वाकई ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको 3 मकसद बताएं, 3 क्वालिटी पे किसी को भी आप कंसिडर करिए। एक, सबसे पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। दूसरा चीज़ कि क्या मकसद है, कि मतलब सिर्फ मज़े के लिए ले जा रहे हैं, शोशाबाजी करने के लिए ले जा रहे हैं, या फिर वाकई किसी को ज़रूरत है या कोई लाइफ में अच्छा करना चाहता है तो उसको। तीसरी चीज़, कितना देना है, तो उतना दीजिए कि जिसको देख करके आप भूल भी जाएं, भूल सकें। इतना मिल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको सोचना भी है कि आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी तसल्ली कि अगर मेरा नहीं भी आया, जैसे आपको लगता है कि 10% मेरा 1 लाख कमाता हूँ, कोई 10,000 रुपये लेगा तो मेरा एक इनकम महीने का मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, 10,000 रुपये मेरा चला जाएगा तो क्या ही चला जाएगा। 10,000 रुपये तो मान के चलिए आदमी पेट्रोल खर्च हो जाते हैं, आने जाने का कन्वेंस हो जाता है, तो आदमी सोचता है चलो ठीक है 10,000 तक का मैं झेल सकता हूँ, तो 10,000 तक की मदद आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने 10,000 कमा रहे हैं और आपको लगे कि आपने 50,000 मदद कर दी, 50,000 आपके चले गए, अब आप भूल नहीं पाएंगे, तो ये सब दिक्कतें होंगी। तो ये जब 3 चीज़ों को आप ज़रूर डिसाइड करिए, उसके बाद कोई फैसला लीजिए, आपके संबंध भी बचे रहेंगे और आपकी सेहत, आपकी मानसिक, आपका चैन सुकून भी बचा रहेगा। तो आगे से कभी भी मदद करिए, 3 चीज़ों को नोटिस कर लीजिएगा, उसके बाद ही मदद करिएगा। और अपना और अपनी ज़िंदगी का देखिए, कोई आपसे अब इसमें जैसे कई बार क्या होता है, आपने किसी ने आपसे मांगे 50,000, आपके पास जो आप पैसा, आपने उसका मकसद भी सही था, ट्रैक रिकॉर्ड भी सही था, तो अब लेकिन 50,000 मांगे, आपके पास 20,000 है, तो आप सर कहेंगे सर हम तो 20,000 दे सकते हैं, लेकिन अब वो 20,000 रुपये में वो कहेगा कि सर इसमें मेरा काम नहीं हो रहा। देखिए, आपने मदद कर रहे हैं, मदद इतनी कहने के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन जो मौके मदद करता है इतना, मतलब मत सोचिए कि आपने ही सब कुछ करना है। आपने 20,000 रुपये, आपके पास 20,000 है तो आपने बता दीजिए भाई देखिए मेरे पास 20,000 हैं, आप 20,000 मुझसे ले लीजिए, आप मुझे 2 महीने के बजाय आप 2 महीने देना चाहते हैं, आप 2 मुझे 3 महीने या 4 महीने वापस करते हैं, लेकिन 20,000 रुपये मेरे पास है। इसके ऊपर अगर किसी को है तो बता दीजिए भाई मेरे पास इतना है। तो आप अपना एक नंबर डिसाइड कर लीजिए कि आप किसी को कितना दे सकते हैं। अगर 20,000 के बजाय मान लीजिए उसका 10,000 की ज़रूरत थी, तो आपको तो वैसे 10,000 में काम बन गया। अगर उससे ज़्यादा की ज़रूरत है तो आपको बता दीजिए कि भाई मेरे पास 20,000 है, आपको चाहिए तो ले लीजिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। इसके अलावा भाई मुझे भी और भी जिम्मेदारियाँ हैं, खर्चे, कुछ भी आप बता सकते हैं, है ना। तो आप मदद भी हो गई और आपको सरदर्द भी नहीं हुआ। अगर इसके अलावा अगर कोई है तो आप उसको मतलब जो आपने आपके बस में था आपने कर दिया। उसके अलावा अगर आप उसकी हेल्प वगैरह करना चाहते थे तो आप उसको कोई बता सकते हैं, कोई आप भाई आजकल गवर्नमेंट का है कि सब जगह आदमी बैंकें खुली हुई हैं, कोई भी मतलब आजकल तो बजाय मतलब कि ऐसा नहीं कि लोन लेने के लिए कोई बहुत ज़्यादा वो चाहिए, लोन लेने के लिए बहुत आजकल सिंपल है। आप उसको कोई भी सरकारी बैंक में, कोई भी नेशनलाइज बैंक में, किसी भी अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप उसकी कोई जेन्युइन उसकी मदद करवा सकते हैं, और वो लोग हमेशा तैयार रहते हैं और उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसकी नीयत अच्छी है ही है। और भाई मेन तो मदद मिलने का अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आप देना चाहते हो तो बैंक आपको क्यों मना करेगा। बैंक भी तो दिन भर आपको ढूंढ ही रहे हैं, अच्छे बैंक से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, तो वहाँ से आप उसकी मदद करवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक इस वीडियो के अंत में मेरा यही आपको कहने का मकसद है कि पैसे में वो ताकत है जो संबंध बना भी सकती है, ख़राब भी कर सकती है। तो उसको हमें किस तरीके से हमें इस चीज़ को लेना है वो हम पे डिपेंड करता है। और आगे से कभी भी मदद करिए तो बस ये 4 स्टेप हमेशा फॉलो करिए, आपका पैसा और आपका मन हमेशा संतुष्ट रहेगा, आप परेशान नहीं होंगे, आप दोस्ती यारी संबंध रिश्तेदारी सब बना रहेगा, और आप मदद भी कर पाएंगे, अपने मन को भी सुकून दे पाएंगे, और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। बस 4 चीज़ों का ख्याल रखिए, नीयत कैसी है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ज़रूरत कैसी है उसकी, और बाकी आपका मतलब कि कितना पैसा उसको देना है। इन 4 चीज़ों पर ध्यान रखिए, आपका सब कुछ अच्छा रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।